हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 शुरू करते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया होगा, उनका हमने सॉल्यूशन निकालना है, और वो भी अलजेब्रिकली नहीं, ग्राफिकली। ठीक है, अलजेब्रिकली भी आपको सिखाएंगे, अभी ये कह रहा है कि ग्राफिकली निकालिए। अब देखो, पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या किया, हमारे पास दो इक्वेशंस दी होती थी। ठीक है, उनके क्या बनाते थे, सॉल्यूशन टेबल बनाते थे दोनों की अलग अलग से, फिर उसका क्या बनाते थे, ग्राफ बनाते थे। अब काम सेम वही करना है। अब क्या होगा, लाइंस क्या कर सकती है, वो इंटरसेक्ट भी कर सकती है या कुछ और करेगी, देखते हैं कैसा बनता है। ठीक है, इसमें 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए। जो इसकी एक टेबल है, वो टेबल मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा, जहाँ पे हमें अलजेब्रिकली सॉल्यूशन की जरूरत होगी। ठीक है जी, अब हम करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट पार्ट में क्या है देखिए ज़रा। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। ठीक है, मान के चलते हैं let number of boys, let the number of boys is equal to x है, and the number of girls मान के चलते हैं जी आपके पास y है। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बनाते हैं जी इक्वेशन। कहता है कि टोटल जो स्टूडेंट है वो 10 हैं, यानी कि उसमें x तो हमारे बॉयज़ हो गए, ठीक है, y हमारी गर्ल्स होगी। तो आपको क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी अलजेब्रिकली। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में सोचते हैं क्या कह रहा है। कहता है, ध्यान से सुनिएगा, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, गर्ल्स क्या है, 4 ज़्यादा हैं, किससे, बॉयज से। एक बात सोचिए आप, यहाँ पे x है और यहाँ पे y, ज़्यादा कौन है, गर्ल्स, किससे, बॉयज से। यानी कि अगर मैं x इज इक्वल टू वाई लिखता हूँ, अब कम कौन है, इस साइड वाले, तो मैं क्या कहता हूँ, जहाँ पे कम होगा उसी साइड हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या ऐड करते हैं। तो x में 4 क्या हो जाएगा, ऐड, तब जाके ये दोनों क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। ठीक है जी, तब जाके दोनों क्या बन जाएंगे, इक्वल। अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बनाता हूँ तो क्या बनती है, देखो y को मैं इस साइड ले आता हूँ, इट इम्प्लाइज x माइनस वाई हो जाएगा, और 4 उस साइड जाके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। ये बन जाएगी जी हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने तो ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ के लिए क्या होता है, हमें टेबल की ज़रूरत होती है। ठीक है, सॉल्यूशन टेबल की देखिए ज़रा। तो नाउ फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए आपकी, क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, और इसकी सॉल्यूशन टेबल इसके पास ही बनाते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन को शो करने के लिए आपको 2 पॉइंट बहुत हैं, 3 निकालना चाहो आप 3 निकाल लो, 4 निकालना चाहो आप 4, एज यू विश। ठीक है जी, क्या करते हैं, मैं क्या कहता हूँ, अगर आपके पास x और y 0 ले लेते हैं बारी बारी सर, तो हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर हम x 0 लेते हैं तो y 10 आता है, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है तो थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, उसको कम कर देते हैं काम को। हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू, जब हम 4 पुट करेंगे, 4 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका, 6 बचेगा। ठीक है जी, एंड पुट x इज इक्वल टू 5। अगर x y 5 पुट करते हैं तो y क्या मिलेगा हमें, 5 माइनस हो जाएगा उस साइड जाके, तो ये भी 5, तो ये हो गया हमारा 5,5। देखो, मैंने एक बात बताई थी आपको कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं भाई। किसी के सॉल्यूशन किसी से मिले कोई ज़रूरी नहीं है जब इनफाइनाइट है। ठीक है, कोई क्या करेगा, यहाँ x की वैल्यू 0 रखेगा तो y 10 आएगा, कोई क्या करेगा, y 0 रखेगा तो x 10 आएगा, वो भी सही है। हमने क्या किया, इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा बना लिया, वैल्यू थोड़ी, मतलब 10 से क्या होता है, अब जैसे ग्राफ बनाएंगे तो बड़ी बड़ी सी आएगी। ठीक है, हमने क्या कर ली, थोड़ी सी छोटी बना ली, बस इतना सा फ़र्क है। ठीक है, लाइन लगा के साइड सेकंड लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है जी, सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं इसकी।
तो देखिए ज़रा x क्या पुट, इसमें देखो इसमें फ़ायदा है, अगर मैं x 0 पुट करता हूँ क्योंकि छोटी वैल्यू है ना इसमें, तो x अगर 0 पुट किया तो क्या बचा, माइनस का y इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4। जब हम x को 0 लेते हैं तो y क्या मिलता है, 4 मिलता है। अब क्या करते हैं अगेन, अब y को 0 ले लेते हैं, तो y अगर 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका, माइनस का 4, क्योंकि देखो यहाँ 0 हो जाएगा तो x यहाँ बच गया इज इक्वल टू क्या, माइनस का 4। यानी कि जब हमने y को 0 लिया तो x हमारा क्या आया, माइनस का 4 आया। ध्यान से बेटा जी हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हमने क्या बनाना है, अब वो कहता है भाई कि इसका सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ऐसे नहीं, ग्राफिकल मेथड से। कैसा मेथड, ग्राफिकल। इस चैप्टर में आपके 3 मेथड आएंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन आएगा, 2 और मेथड आएंगे आपके, एलिमिनेशन आएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो मेथड भी आपको करवाएंगे। और ये ग्राफिकल है, 4 मेथड आपके यूज होंगे। देखिए ज़रा, आपने क्या करना, अब ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम स्केल का यूज करते हैं। यहाँ लगाते हैं जी x एक्सिस और यहाँ लगाते हैं y एक्सिस, ठीक है जी। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाना आपने, ओके। अब देखिए थोड़े से पॉइंट लगा लीजिए, क्योंकि ग्राफिकल सॉल्यूशन है, बिल्कुल ध्यान। आप तो ग्राफ पे बनाएंगे, मैं भूल गया था, सॉरी। आप जो ये क्वेश्चन करेंगे ग्राफ पे करेंगे, मेरे पास अभी ग्राफ नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, ठीक है जी। यहाँ पे लगा देते हैं पॉइंट्स को, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ध्यान से पॉइंट लगाने हैं आपने, क्योंकि जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है, अगर उसके अंदर आपके पॉइंट्स इधर उधर हो गए तो हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, समझ गए ना, ठीक है। तो ये आपका होता है एक्स ओ एक्स डैश, ये होता है आपका वाई ओ, और नीचे क्या होता है आपका जी, वाई डैश, ठीक है जी। नंबरिंग कर देते हैं थोड़ी सी, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। आप पहले फर्स्ट पॉइंट देखिए आपका, फर्स्ट इक्वेशन का, ध्यान से, ये आ गया आपके टाइम। कहता है x हमारे पास 4 है, y हमारे पास 6 है। x तो है जी 4, ठीक है, x तो है हमारा 4, और y क्या है हमारा, y है हमारा 6, यानी कि यहाँ तक चलना है, ये यहाँ तक, ठीक है। देखो आ गया ना इसकी सीध में, बिल्कुल। ये ग्राफ का यही फ़ायदा होता है, आपका ग्राफ में सारी लाइन लगी मिलेगी। तो इसको डार्क करके सर्कल कर दीजिए और इसका पॉइंट लिख दीजिए 4,6 कोऑर्डिनेट। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब कहता है y x भी 5 और y भी 5, x भी 5 और y भी 5, तो आपका आ जाएगा जी, ये आ गया, ये देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल ठीक है जी। डार्क कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए, 5,5 लिख दीजिए और लाइन बना दीजिए जी यहाँ से एक, क्योंकि लाइन की इक्वेशन है ना, तो लाइन तो खींचनी ही पड़ेगी हमें। ये बन गई जी लाइन, देख लो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। क्या कहता है, x 0 है, y 4 है। ये बहुत अच्छा हो गया हमारा, यहीं पे आ गया, x हमारा 0, y हमारा 4। नेक्स्ट पे, अच्छा ये जो लाइन थी इसकी इक्वेशन क्या थी, ये थी x + y = 10, लिख दीजिए लाइन के ऊपर, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और सेकंड में क्या कहता है, जब आपका x माइनस का 4 है, -1 -2 -3 -4, माइनस का 4 है ना, ठीक है। तो आपका जो y है वो क्या है, 0, यानी कि ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, -4,0 आ जाएगा, ठीक है जी। पक्का ध्यान देख लीजिए, कभी बाद में कहीं बताया नहीं था। चलिए ज्वाइन कर दें फिर इनको, ओके जी, ज्वाइन कर देते हैं आपको।
ये कर दिया जी हमने जॉइन इसको, ठीक है। अब ये है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब ये आपका ग्राफ बन गया। अब सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पे ध्यान दीजिए। मैं थोड़ी सेकंड इक्वेशन और लिख देता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। ये इस लाइन की इक्वेशन है, ये इस लाइन की इक्वेशन। अब यहाँ तक तो आपको आता है, ठीक है। अलजेब्रा की आपकी इक्वेशन बनानी आ गई, आपको टेबल बनानी आ गई, ग्राफ बनाना आ गया। अब वो कहता है कि ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालना है। अब जो ये आपका पॉइंट है बेटा जी, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इसको आप एक्स एक्सिस पे लेके आइए, धीरे 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 धीरे, अरे वाह, बिल्कुल 3 पे आ गया ये तो। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला, हमें मिला x इज इक्वल टू 3। लिख लीजिए। y पे देखिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से y इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 7, ठीक है। क्या है, तो इसका जो सॉल्यूशन बना आपका, देख लिया ना ध्यान से, जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये बताएगा आपका सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है। x था हमारा 3 और y है हमारा 7, ठीक है। तो x हमने क्या मानना था, नंबर ऑफ बॉयज़। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7 है। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा थी बॉयज़ से। हर एक कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। क्या कर रहा है ये, हर एक कंडीशन को वेरीफाई, ठीक है। समझ आया, ओके। तो लास्ट में क्या लिखोगे, हैंस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितनी आई है, 7 आई, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और काम करवाते हैं। अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वेरिफिकेशन। फर्स्ट इक्वेशन बनी थी आपकी क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू 3, y की 7, क्या 3 प्लस 7 10 आता है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। नेक्स्ट थी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। x की वैल्यू क्या है 3, y की -7, क्या इनको सोल्व करने के बाद -4 आता है, बिल्कुल सही। तो ये था आपका वेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, कि हमारा जो, देखो अगर हम अलजेब्रिकल इसको निकालते फिर तो बिल्कुल ही सही आता है, ठीक है। उसमें तो आप चेक करो ना करो आपकी मर्जी है, वो बस क्या है आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो सही होना चाहिए, शर्त ये है, ठीक है। ये नहीं है कि कुछ भी निकाल दोगे भाई होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में थोड़ी वैल्यू इस साइड उस साइड हो जाती है, तो तभी मैंने इतनी सावधानी से बनाया। और आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो आपको क्या है, सावधानी कम बरतनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सारे पॉइंट्स पहले ही लगे हुए हैं, ठीक है। सिर्फ आपने तो नेमिंग देना, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक्सिस वाई एक्सिस, बस ऐसे ही, ठीक है। ओके, ध्यान से कीजिएगा। चलिए अब इसका करते हैं हम सेकंड पार्ट। ओके जी, सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। 5 पेंसिल एंड 7 पेन, 5 हमारे पास पेंसिल है, 7 पेन है, टुगेदर कॉस्ट ₹50 एंड वेर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर विद ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। चलिए मान के चलते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1, शुरू में क्या है, पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल के मान लेते हैं, x रुपीज़ मान लेते हैं, ओके, x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1, नेक्स्ट क्या है आपका, पेन, ठीक है जी, पेन, उसकी मान लेते हैं जी y रुपीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 तो पेंसिल है और 7 पेन है, तो 5 की x के साथ हो जाएगी 5x प्लस 7 की हो जाएगी y के साथ 7y इज इक्वल टू किसके, 50 के। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, वेरी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से। नेक्स्ट 7 पेंसिल है तो 7x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा, 5 पेन है, और टुगेदर इज 46 रुपीज़। ये आपकी है जी सेकेंड इक्वेशन, बन गई दोनों इक्वेशन। अब चलते हैं इनके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन लिख के चलते हैं, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। टेबल बनाते हैं इसकी, सॉल्यूशन टेबल बोलते हैं हम इसको।
एक्स और वाई। अगर मैं x को 0 रख दूँ, क्या 7 की टेबल पे 50 आता है? नहीं आता, छोड़ दो जी, x को मत रखो। अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो 5 की टेबल पे आता है? बिल्कुल आता है। तो पुट कर देते हैं क्या, y इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज क्या मिलेगा, 5x प्लस 7 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 50, यानी कि 5x इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा y इज इक्वल टू अगर 0 पुट कर रहे हो तो आप x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 10। आपके दिमाग के ऊपर निर्भर कर सकता है। तो y क्या लिया हमने 0, तो x हमें मिला जी 10। ठीक है, और सोचिए y की वैल्यू क्या लें। y की वैल्यू हम चलते हैं पुट y, मतलब कुछ ऐसी लीजिए कि पॉइंट्स में ना आए, बस पॉइंट्स में आप कंफ्यूज होंगे, आपका ही नुकसान है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसी मर्जी वैल्यू ले जाइए। आप 7 की एक्स, एक बार x वैल्यू की 0 ले लो, एक y 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। लेकिन जब आप x 0 ले 50/7 आएगा, 49, 7 7 जो 49, 7 पॉइंट समथिंग आता रहेगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा, तो आपको क्या होगा, फिर सोल्यूशन निकालने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो वैल्यू ऐसी लीजिए कंप्लीट सी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 3 ले लेता हूँ। x की वैल्यू 3 ले लो, या फिर 7 5 जा 35, y की वैल्यू 5 ले लो। अगर मैं y 5 लेता हूँ, ध्यान से देखिए क्या होगा, अगर मैं y 5 लेता हूँ तो 5x एज इट इज़ रहेगा, प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 50। 7 5 जो 35, 35 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, -50 माइनस 35 क्या बचता है, 15 बचता है। तो 5x इज इक्वल टू 15 और 5 3 जा 15, तो x इज इक्वल टू क्या मिला, 3। x3 मिलता है कब, जब y क्या था हमारा 5। ये होगी जी आपकी फर्स्ट टेबल। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड इक्वेशन वो है जी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, अगर मैं y 0 लेता हूँ तो 7 की टेबल पे 46 नहीं आता। अगर मैं y की बजाय x 0 लेता हूँ 5 की टेबल, यानी कि ना आप x को 0 लो और ना y को 0 लो, और कुछ सोचो। 7 2 जा 14, 14 अगर माइनस होगा तो बात नहीं बनेगी, 14 अगर प्लस हो जाए तो 60 बनता है, और जी 60 से फिर 5 की टेबल पे थोड़ी बड़ी वैल्यू बन जाएगी। कोई बात नहीं, और कुछ सोचते हैं। अगर मैं 5 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 छः 42, 7 8 56, यानी कि 10 अगर जुड़ जाए तो 56 बन जाएगा। y की वैल्यू, हाँ ठीक है, ये आया समझ में। y की वैल्यू ले लेते हैं -2, पुट y इज इक्वल टू -2। देखो ये तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बस ये है आप जितना आपका दिमाग चलेगा उतनी आप जल्दी सॉल्यूशन निकाल पाओगे। अब देखो y इज इक्वल टू -2 रखने का क्या फ़ायदा है, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलते रहिए। 7x प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 46, 5 2 10 माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 46 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या होता है 56। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 56/7, 7 8 जा, यानी कि x की वैल्यू क्या मिली 8। कब, सॉल्यूशन टेबल बना लीजिए, जब हमने y को लिया -2 तो x हमें मिला 8। बिल्कुल सही है, ओके जी। अच्छा जी, 7 3 जा 51, x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं, नहीं सॉरी 7 3 जा 21, 21 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6 5 25। अरे वाह, तो अब क्या कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं। क्या होगा x इज इक्वल टू 3 पुट करने से, 7 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, प्लस इट इम्प्लाइज का साइन लगाना ना भूलें, 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 3 जा 21, 5y इज इक्वल टू कितना, 6 में से 1 गया 5, 4 2 25, 5 25 25। क्या हुआ, जब हमने x को 3 लिया, जब हमने x को 3 लिया तो y हमें क्या मिला जी 5 मिला। चलिए, आपके दोनों सॉल्यूशन टेबल मिल गई। देखो सॉल्यूशन टेबल में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा,
क्योंकि आपको सोचना भी है, वैल्यू भी पुट करनी है, निकालनी भी है। शुरू शुरू में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप क्या हो जाएंगे, परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका बनाते हैं क्या, ग्राफ। देखिए ग्राफ बनाते हैं जी। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही एक एक्स एक्सिस लेते हैं और एक वाई एक्सिस लेते हैं। ठीक है जी, और जी एक्स की वैल्यू हमारे पास सबसे बड़ी 10 है, 8 है, और वाई हमारा 5 तक। चलो जी, क्योंकि उसी के हिसाब से थोड़ा सा सोचना पड़ता है। नेगेटिव तो नहीं है हमारे पास, y सिर्फ 2 है नेगेटिव। चलो काम चल जाएगा। देखिए ज़रा ध्यान से, पॉइंट लगा लीजिए शुरू में ही। कहाँ से शुरू है हमारा, 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, एक्स एक्सिस पे चलते हैं। एक्स एक्सिस पे पॉइंट लगाते हैं हम। यहाँ पे लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओहो गड़बड़ हो गई तो, वाई एक्स तो हमें 10 चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पॉइंट हम यहाँ लगा लेते हैं। सॉरी फॉर दैट, ध्यान से रखिएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा 10 है, कोई बात नहीं, कॉपी तो है, आती है। हाँ पॉइंट तो नीचे नहीं गया, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7, और नेगेटिव ले लेते हैं 1 2 पॉइंट एक्स का, क्योंकि आपका 1 2। वाई का ले लेते हैं 1 2। ठीक है जी, ये -1 -2 -1 -2, ये आपका रहेगा एक्स डैश, ये आपका रहेगा एक्स, ये आपका रहेगा वाई, ये वाई डैश, और यहाँ पे ओ। चलिए जी, फर्स्ट सॉल्यूशन टेबल में एक्स की वैल्यू हमारी 10 है, वाई हमारा 0 है। कोई बात नहीं, ये आ गया जी आपका फर्स्ट। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारे पास कोई बात नहीं, पॉइंट तो आ ही रहा है। इस पॉइंट का नाम क्या है, 10,0। ठीक है, नेक्स्ट एक्स आपका 3 है, वाई आपका 5 है। एक्स हमारा 3 है और वाई हमारा 5 है। चलिए ऊपर चलिए 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 जी, ये आ गया आपका। इसको डार्क करके सर्कल कर दीजिए, नेम दे दीजिए 3,5। ज्वाइन कीजिए ध्यान से बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बननी है हमारी यहाँ से। कोई बात नहीं, पॉइंट का ही फ़र्क होगा अगर हुआ तो, वैसे तो होगा नहीं। चलिए जी, ये आ गया आपका। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन गई। नेक्स्ट में क्या था आपका, x की वैल्यू हमारी 8 है, y हमारा -2। x हमारा 8, y हमारा -2। नीचे की तरफ आएंगे, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ये आ गया जी। हम इसको डार्क करके सर्कल कर दीजिए, नेम है 8,-2 कोऑर्डिनेट का। ठीक है, नेक्स्ट है x की वैल्यू 3 5। अरे वाह, 3 5, तो ये तो वही सेम आ गया हमारा 3 5, तो ये तो सॉल्यूशन ही आ गया फिर तो। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बन गया जी। ज्वाइन कर दीजिए, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो x इज इक्वल टू क्या है आपका 3, और y इज इक्वल टू क्या है आपका 5। मिल गया आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन। ठीक है, चेक करने हैं तो इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए एक चेकिंग मैं करके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 5x + 7y इज इक्वल टू 50। x क्या था हमारे पास, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। हाँ लास्ट में लिख देना भाई, सब ज़रूरी है। हैंस दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। पेंसिल आती है 3 रुपए की, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन है आपका 5 रुपीज़। ये आप दोनों लिखना नहीं भूलेंगे। ओके जी, चलिए वेरिफिकेशन दिखाते हैं आपको कैसे होता है। x की 3 है, 5 3 जा 15 + 7 कितना है 5 5 हो गया, 5 3 जा 15 + 7 5 जा 35। क्या दोनों को मिला के 50 होता है, बिल्कुल होता है। चलिए जी,
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से कीजिए। इसमें आपको देखो दोबारा से मैंने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। पहले इक्वेशन बनाई है, सॉल्यूशन टेबल बनाई है, निकाल के दिखाया है, फिर दोनों के ग्राफ भी बना दिए। ठीक है, ताकि हमारे बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे। अब जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो आपके पास एक टेबल है, जैसे हमारे पास ये है, यहाँ पे क्या हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती है, पैरेलल लाइन भी हो सकती है, कोइंसिडेंट भी हो सकती है, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो सकती है, उसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल जो कभी नहीं मिलती, और कोइंसिडेंट लाइन एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन। इनके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, पेपर में हर बार आती है। ठीक है, ग्राफ आता है हर बार, एक क्वेश्चन तो ग्राफ का आता ही आता है। तो इसीलिए मैंने इतना जोर लगाया ताकि आपको ग्राफ बनाना आ जाए अच्छे से। ठीक है जी, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।